दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा व्रत सुना है जो सिर्फ 5 मंडेज तक किया जाता है और उस व्रत की मन्नत छठे मंडे तक पूरी हो जाती है, जहां हर सोमवार पर नारियल, बेल पत्र और अक्षत चढ़ाया जाता है और 5वें सोमवार के बाद जीवन का बड़े से बड़ा संकट भी हल हो जाता है। ये है पशुपतिनाथ व्रत, एक बहुत ही पवित्र व्रत और रहस्य से भरा हुआ व्रत जो शिव भक्तों के लिए एक शुद्धि का मार्ग है। इस वीडियो में हम सिर्फ विधि नहीं, इस व्रत की कथा, उद्यापन और आत्मिक लाभ तक की बातें करेंगे। और अगर आपने हमारा 16 सोमवार व्रत वाला एपिसोड देखा है तो आज का वीडियो उसका एक शक्तिशाली रूप समझिए, और अगर नहीं देखा तो बाद में जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पशुपतिनाथ एक रूप है शिव जी का, जो पशु यानी हम सब जैसे जीवों के पति हैं, जो हमें हमारे भय, वसन, मोह, माया से मुक्त करते हैं। कहते हैं कि जब इंसान अपनी इच्छाओं के बंधन में जकड़ जाता है तब उसकी मुक्ति का एक ही मार्ग है, पशुपतिनाथ जी की शरण। और सबसे पवित्र मंदिर जहां उनका रूप विराजमान है वो है नेपाल के काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर, जहां शिव जी स्वयं आदि ज्योतिर्लिंग स्वरूप में पूजे जाते हैं। ये व्रत रखा जाता है 5 लगातार सोमवार तक और 5वें सोमवार पर होता है इसका उद्यापन। सबसे विशेष बात, 5 सोमवार तक की श्रद्धा से की गई पूजा और 5वें दिन मांगी गई मन्नत छठे सोमवार तक पूरी हो जाती है, ऐसा विश्वास है। और ये व्रत आप किसी भी महीने शुरू कर सकते हैं, लेकिन श्रावण मास में और महाशिवरात्रि के आसपास इसका लाभ और बढ़ जाता है। चलिए अब समझते हैं इन 5 सोमवारों में क्या क्या करना होता है। सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पवित्र वस्त्र पहने। सफेद या केसरिया रंग को शुभ माना जाता है। शिवलिंग के सामने बैठकर संकल्प लें, मैं श्रद्धा के साथ 5 सोमवारों का व्रत कर रहा या कर रही हूँ, भगवान पशुपतिनाथ जी की कृपा और मनोकामना की सिद्धि के लिए। अभिषेक करें शिवलिंग का गंगा जल, दूध, दही, शहद और घी से। और सबसे जरूरी 108 बेलपत्र या अक्षत, जो चावल टूटा नहीं होता, उसे चढ़ाएं। एक पूरा नारियल भी हर सोमवार शिवलिंग पर चढ़ाना आवश्यक है। दीपक और धूप जलाकर मंत्र उच्चारण करें, ओम नमः शिवाय 108 बार। अगर संभव हो तो महामृत्युंजय मंत्र भी करें। व्रत के दिन भोजन, कुछ लोग निर्जला रहते हैं, लेकिन अधिकतर लोग फलहार या सात्विक भोजन लेते हैं सूर्यास्त के बाद। दान और सेवा, हर सोमवार किसी जरूरतमंद को भोजन, कपड़े या गौ सेवा का योगदान दे। पशुपतिनाथ व्रत की कथा। एक समय की बात है, काशी में एक ब्राह्मण स्त्री रहती थी। घर में संकट ही संकट, कोई आमदनी नहीं, पुत्र बीमार और मन में आशा नहीं बची थी। एक दिन एक साधु ने उससे कहा, पशुपतिनाथ व्रत करो, सिर्फ 5 सोमवार नारियल, बेल पत्र और विश्वास के साथ। उसने पूरा मन लगाकर व्रत किया, हर सोमवार नारियल चढ़ाया और 5वें सोमवार अपने पुत्र के स्वस्थ होने की मन्नत मांगी। छठे सोमवार तक उसका पुत्र बिल्कुल स्वस्थ हो गया। घर में धन भी आया और मन में विश्वास भी। रात में पशुपतिनाथ जी ने सपने में भी दर्शन दिए। जब भक्त अपने मोह माया से मुक्त हो जाते हैं तब मैं उसकी हर मनोकामना पूरी करता हूँ। दोस्तों, ये व्रत केवल एक रिचुअल नहीं है, ये एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है। भगवान पशुपतिनाथ जी इंसान के अंदर के पशु यानी वसन, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब को शांत करने वाले हैं। जब हम 5 सोमवार इस व्रत में लगते हैं तो ये 5 कोशास की शुद्धि जैसी क्रिया बन जाती है। अन्न माया कोश, शरीर का पाप और रोग। प्राणायाम कोश, प्राण ऊर्जा की गति। मनोमाया कोश, मानसिक विचार और चिंता। विजनन माया कोश, विवेक और समझ। आनंद माया कोश, आत्मा की आनंदमय स्थिति। ये व्रत एक एक मंडे में एक एक लेयर को साफ करता है। अगर आप बार बार रिश्ते या करियर में फेलियर्स देख रहे हैं, मानसिक शांति के लिए तरस रहे हैं, हेल्थ इश्यूज हैं बिना कारण के, या आपको लगता है कि आप रिपीट कार्मिक पैटर्न्स में फंसे हुए हैं, तो ये व्रत आपके लिए है। और अगर आपके जीवन में शनि दोष, राहु केतु दोष या चंद्र का असंतुलन है तो भी ये व्रत आपको अंदर से स्थिरता देता है। 5वें सोमवार को होता है उद्यापन। इस दिन शिवलिंग का विशेष अभिषेक करें। 108 बेलपत्र या अक्षत चढ़ाएं। एक नारियल, 5 प्रकार के फल,
एक वस्त्र और कुछ दक्षिणा किसी ब्राह्मण या गरीब को दान करें। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। गौ सेवा या भक्त भोजन भी करवा सकते हैं। संकल्प मंत्र, इस व्रत का उद्यापन करता हूँ शुद्ध मन और भगवान पशुपति नाथ की कृपा से। अगर आप ये व्रत रखने का मन बना रहे हैं तो कमेंट करें हर हर पशुपतिनाथ। और अगर आप चाहते हैं कि इस व्रत के दौरान आपको पूरी गाइडेंस मिले तो हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी सनातन पे चर्चा में अभी जुड़े। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां आपको मंडे रिमाइंडर, संकल्प पीडीएफ, व्रत ट्रैकर और शिव मंत्र जैसी ऑडियो फाइल्स भी मिल सकती हैं। आप चाहें तो हमारे प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन पूजा बुकिंग भी करा सकते हैं, जहाँ पे आपको कोई भी पूजा करनी हो तो उसकी सहायता एक पंडित जी के साथ मिलेगी। और अगर आप ज्यादा गहराई से सीखना चाहते हैं तो हमारी सनातन जर्नी वर्कशॉप्स में भी शामिल हो सकते हैं, जहाँ व्रतों के पीछे की शक्ति, पूरी विधि और मानसिक शुद्धि तक सब सिखाया जाता है। आपके सवालों के जवाब भी दिए जाते हैं। तो कोई भी जानकारी पानी हो तो अभी डिस्क्रिप्शन पढ़िए या फिर कमेंट्स में अपने सवाल दीजिए। ओम नमः शिवाय।